Assalamualaikum students. Once again, welcome to our online classes from Raz and Shine English Literature. As you know, I am your English teacher Mahavish Imran. Class 5th. Topic: The Boy Who Served His Tribe. Week 10. Lecture 1. जी तो स्टूडेंट्स, हम अपनी स्टोरी को शुरू करने से पहले जो है वो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हम जो अपना लेसन पढ़ रहे हैं, लेसन नंबर 3, द बॉय हु सर्व्ड हिज ट्राइब, यानी कि एक लड़का जिसने अपने कबीले की खिदमत करी। अब वो किस तरीके से करी कि ये एक चिपावा ट्राइब है जो कि नॉर्थ अमेरिका में वाक़ है, और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत खुशहाल से खुशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको ज़मीन की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जिसमें सूरज की रोशनी, समंदर, पानी, चश्मे, ये सब चीज़ें शामिल हैं। लेकिन उनको जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं आती कि किस तरीके से जो है वो फसलें उगानी है या कॉर्न को ग्रो करना है, ठीक है। और यहाँ पे इनका एक रिवाज है जिसमें जब उनके जो लड़के हैं वो 14 ईयर्स के हो जाते हैं तो उनके वालिद उनको जो है वो एक अपने घर से सेपरेट जगह पे ले जाते हैं, जंगल में ही, और वहाँ पे उनको जो है वो विगवॉर्म यानी कि सतून का बना हुआ और लकड़ी का जो बनी हुई झोंपड़ी टाइप की होती है, वहाँ पे उनको रखते हैं। और 7 दिन तक उनके लिए खाने पीने की कोई भी चीज़ें नहीं प्रोवाइड होती हैं, वो भूखे रहते हैं। और इस तरीके से जो है वो इस टाइम पीरियड में अपनी ग्रेट स्पिरिट से दुआ करते हैं। तो इसी तरीके से जो है वो एक लड़का है, उसके वालिद साहब उसको वहाँ पे छोड़ते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम 7 दिन तक यहाँ पे रहोगे खाए पिए बगैर और तुम दुआ करोगे। तो ये सोचता है कि मैं क्या दुआ मांगूँ। फिर वो कहता है कि मुझे ये दुआ मांगनी चाहिए कि मेरे जो कबीला है उसकी मुश्किलात थोड़ी कम हो जाए। हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा, फिर नहीं, स्टूडेंट्स पर आगे ये होता है कि वो जो है वो अपने झोपड़ी में होता है या अपने जो है वो विगवाम में होता है, और वहाँ पे जो है वो वॉरियर आता है, उससे उसकी फ़ाइट होती है। और हमेशा उसको ऐसा लगता है कि जब वो आ रहा है उसका जो प्लूम है, यानी कि जो उसके सर पे वो लगे हुए हैं, फेदर्स लगे हुए हैं, उसको वो टच करता है या उसको जब भी उस लड़के को टच करता है, वॉरियर को टच करता है, तो उसकी जो है वो ताकत बढ़ जाती है। हम आगे पढ़ते हैं। So well did the boy wrestle that indeed he threw the man to the ground. अच्छा, अब वही बात सोचता है कि आज तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसे फाइट करूं और मैं इसको गिरा सकूं, लेकिन वो ये बात सोचता है कि मैं जो है वो कुछ भी करके इसको ग्राउंड कर दूं, यानी कि गिरा दूं ज़मीन पे, क्योंकि रेसलिंग तो तभी कंप्लीट होती है ना जब आप गिरा दें सामने वाले को। द बॉय नेटल, ये नीज जो होते हैं ना उसकी फॉर्म है नेटल, यानी कि घुटनों पे गिराना है। नेटल डाउन बाय हिज साइड टू हिज अटर हॉरर ही सॉ दैट द वॉरियर वॉज अबाउट टू डाई। अच्छा, जैसा वो ये कोशिश करता है कि मैं जो है वो उसको ज़मीन पे गिरा दूँ, और यही होता है कि वो उसको ज़मीन पे गिरा देता है। लेकिन वो देखता है कि लड़का जो है वो अपने घुटनों पे के वजह से ज़मीन पे गिरा है, और काफ़ी हॉरर अटायर, यानी कि खौफनाक तरीके से नहीं बोलते, चिल्लाना चीखना, इस तरीके से वो जो है बोल रहे हैं, और वो बस अब मरने वाला है। द मैन स्माइल्ड एट हिम, लेकिन जो वॉरियर होता है वो उसको लड़के को देख के मुस्कुरा रहा होता है। यू मस्ट नॉट बी सैड, ही सैड, यू एंड यू मस्ट नॉट ग्रीव फॉर मी, यू शैल सी माई ग्रीन प्लूम्स अगेन। अच्छा, वो ये बात कहता है कि तुम्हें जो है मुझे देख के दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, और ग्रेव मीन्स होता है गमज़दा होना, और मेरा गम करने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे जो ये ग्रीन प्लूम्स है, यानी कि जो मेरे सर पे जो ताज बना हुआ है फेदर्स का या परों का, तुम इसे दोबारा देख सकोगे। बट इफ़ यू विश टू सी दैम, दिस इज़ वट यू मस्ट डू, बरी मी एंड कीप माई ग्रेव कवर्ड विथ फ्रेश डैम्प अर्थ। अच्छा, डैम्प अर्थ यानी कि नमी वाली ज़मीन या पानी वाली ज़मीन। तो वो ये बात कहता है कि तुम मेरे फेदर्स दोबारा देख सकोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें जो है वो ये करना पड़ेगा कि तुम्हें मुझे दफनाना पड़ेगा, और मुझे कवर करना, मुझे जो है वो दफनाओगे इस तरीके से कि वो ज़मीन फ्रेश हो और वहाँ पे पानी की मिकदार हो ज़मीन में। बरी मी मतलब है दफनाना। व्हेन आई हैव स्लेप्ट अ गुड स्लीप आई विल ब्रेक थ्रू
the earth and return to the sunshine. So the warrior breathed his last. अच्छा वो ये बात कहता है कि जब मैं सो जाऊँगा अच्छी नींद, तो जब मैं सो चुका हूँगा अच्छी नींद, यानी कि जब मैं, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि मरने के बाद जब मैं एक सुकून की जगह पर होऊंगा, तो मैं दोबारा से जो है वो रोशनी को देख सकूँगा, सूरज को चमकते हुए देख सकूँगा, यानी कि ब्रेक थ्रू द अर्थ एंड रिटर्न, यानी कि मैं ज़मीन को जो है वो चीर के दोबारा से आऊँगा और सूरज की रोशनी को देख सकूँगा। और ये बात कह के वो अपनी आखिरी सांसें लेता है, और बस ये मतलब इसके लास्ट वर्ड्स होते हैं। विद अ हैवी हार्ट मतलब कि दुखी दिल के साथ, द बॉय कैरीड आउट ऑल हिज इंस्ट्रक्शंस. नो सूनर हैड द बॉय फिनिश्ड burying the stranger than he looked up and saw his father coming towards him through the woods. तो बहुत ज़्यादा दुखी दिल के साथ जो है वो उस की सारी इंस्ट्रक्शंस में जो होता है हिदायत, उन सारी हिदायत को मानता है जो वॉरियर ने उसको की होती हैं, और उसी तरीके से उसको दफनाता है। लेकिन जैसे अभी वो दफना ही रहा होता है, तो वो देखता है कि उसके जो फादर हैं वो उसकी तरफ आ रहे हैं, यानी कि बढ़ते हुए आ रहे हैं वूड्स में से, यानी कि जंगलात में से। सी माई सन, आई हैव कम फॉर फेच यू, यानी कि फेच यू मतलब लेने के लिए वापस आ रहा हूँ। सी माई सन, देखो मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया हूँ। सैड हिज फादर, उसके वालिद कहते हैं। एंड आई हैव बॉट यू फूड, ईट एंड योर स्ट्रेंथ विल सून रिटर्न, और मैं देखो तुम्हारे लिए खाना भी लेकर आया हूँ जिसे तुम खाओगे, और खाने के बाद तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है, यानी कि तुम्हारी जो ताकत है वो वापस आ जाएगी। एंड व्हेन द बॉय हैड ईटन एंड regained his strength, they went home together to the family and to everyday life. अच्छा जी, regained मीन्स होता है वापस आ जाना। तो वो क्या कह रहा है कि जैसे ही उसने खाना खाया, उसे थोड़ा वेट किया कि उसकी जो है वो स्ट्रेंथ वापस आ गई। जैसे उसकी स्ट्रेंथ वापस आई, तो ये वो लोग घर की तरफ बढ़े, और फिर जैसे एक नॉर्मल लाइफ होती है वैसी लाइफ शुरू हो गई, रूटीन लाइफ। बट द बॉय डिड नॉट फॉरगेट हिज फ्रेंड विद ग्रीन प्लूम्स, एंड ही नेवर फॉरगेट टू विजिट टू द ग्रेव एंड टू वीड इट एंड वाटर इट। अच्छा जी, ग्रेव मीन्स होता है कब्र। तो ये बात कह रहे हैं कि ज़िंदगी जो है वो अपने रूटीन में वापस आ गई, नॉर्मल लाइफ की तरह, लेकिन वो लड़का जो है वो अपने दोस्त को नहीं बोला, और ना ही उसके ग्रीन प्लूम्स को, यानी कि उसके जो है वो सर पे जो उसने पत्तों का ताज बनाया हुआ था उसको वो नहीं भूला, और वो जो है वो ये भी नहीं भूला कि वो उसे विज़िट करना है, उसकी वॉरियर की कब्र पे जाना है, और वहाँ पे उसने जो वीड्स कहते हैं जंगली पौधों को, तो वो उसने वहाँ पे वीट करना है, उसने पौधों को। अक्सर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जब हम लोग अपने किसी रिलेटिव की कब्र पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो झाड़ियाँ या ख़राब से पौधे होते हैं उनको निकाल के बाहर कर देते हैं, और अक्सर हम उनके लिए फ्लावर्स भी जाते हैं और वो स्प्रिंकल आउट कर देते हैं उनकी कब्र के ऊपर, ताकि जो है ना वो कब्र जो है वो फूलों से भरी रहे। तो इसी तरीके से वो भी पानी डालता था, और उनकी कब्र पे जो झाड़ियाँ वगैरह थी उसे साफ़ करके और उसको मेंटेन रखता था। तो ये वो कभी नहीं भूला, उसको हमेशा ये याद रहता था कि मुझे इस तरीके से अपने दोस्त की कब्र पे जाना है। The boy told nobody about what he was doing, not even the members of his own family. He was afraid means होता है खौफज़दा होना, डरना, that if he told people about the warrior and his visits, they would say that he had dreamed it all because he would been so weak for lack of food. अच्छा, वो उसने किसी को भी कभी ये बात नहीं बताई थी कि मतलब कि वो क्या करता है या वो कहाँ जाता है। इवन कि उसने अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ये नहीं बताया हुआ था कि इस तरीके से उसके साथ ये हुआ था कि उसके पास वॉरियर आता था और उनकी फ़ाइट होती थी। वो डरता था हमेशा ही, अफ्रेड, वो डरता था हमेशा कि मैं अगर किसी लोगों को बताऊंगा वॉरियर के बारे में या अपने दोस्त के बारे में कि वो मुझसे मिलने के लिए आता था, तो वो ये बात समझेंगे कि वो मेरा ख्वाब था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था खाना ना खाने की वजह से। क्योंकि जब खाना नहीं खाता इंसान इतने सारे दिन, तो फिर वो ज़्यादातर रेस्ट करता है या सोता है। देन वन डे द बॉय वॉज कमिंग होम फ्रॉम अ
week's hunting trip and he decided to visit the warrior's grave. अच्छा, एक दिन ये होता है कि वो एक हफ्ते बाद जो है वो एक हफ्ते बाद जो है वो अपने हंटिंग ट्रिप से यानी कि शिकार के जो ट्रिप था उससे वापस आता है, क्योंकि उनका सिर्फ खाने पीने का जो ज़रिया था वो शिकार था। तो जब स्टूडेंट्स इस तरीके से पुराने ज़माने में जब शिकार होते थे तो लोग हफ्तों शिकार के लिए जो है वो गए होते थे। तो जब वो अपने शिकार के ट्रिप से वापस आता है तो वो डिसाइड करता है, वो फैसला करता है कि मुझे अपने वॉरियर फ्रेंड की कब्र पे जाना है। एज ही केम नियर इट ही सॉ दैट समथिंग वाज डिफरेंट। द फ्रेश क्लीन अर्थ ऑफ द ग्रेव वाज कवर्ड इन ग्रीन प्लूम्स। ही वेंट नियरर मीन्स जैसे जैसे वो करीब जा रहा था। अच्छा, एज ही केम नियर, जैसे ही वो करीब पहुंचता है कब्र के, वो देखता है कि कुछ तो मुख्तलिफ है। द फ्रेश क्लीन अर्थ, जो एक बिल्कुल साफ सुथरी ज़मीन थी कब्र की, वो अब जो है वो ढक चुकी है ग्रीन प्लूम्स में, लेकिन वो और करीब जाता जाता है। नॉट प्लूम्स, ही सेड टू हिमसेल्फ सॉफ्टली, लीव्स वाइट पील ग्रीन लीव्स। अच्छा, वो ये बात कहता है कि ये प्लूम्स तो नहीं है, यानी कि ये वो वाले फेदर्स तो नहीं है जो उसके ताज के ऊपर बने हुए थे। ये तो लीव्स यानी कि वाइट लीव्स हैं और पील हैं और ग्रीन लीव्स हैं, यानी कि इसमें ये जो है वो डिफरेंट है काफ़ी। ही स्टूड हेयर स्टायरिंग एट देम। स्टायरिंग मीन्स होता है घूरना। स्टायरिंग एट देम, ही हैड नेवर इन हिज लाइफ सीन लीव्स लाइक देम एंड ही डिड नॉट know what to do, should he tear them out. ओके, अच्छा, वो वहाँ पे खड़ा होता है और घूर घूर के देखता है, यानी कि गौर से देख रहा होता है कि इस तरीके के पत्ते तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे, क्योंकि वो वाइड यानी कि लंबे होते हैं और पील यानी कि वो काफ़ी चौड़े पत्ते वाले जो है ना वो लीव्स होते हैं। तो वो यही बात देख के हैरान होता है कि ये तो बिल्कुल डिफरेंट है और मैंने इस तरीके के तो कभी अपनी लाइफ में देखे ही नहीं लीव्स। और ये जो है वो ग्रीन प्लूम्स जो उसके फेदर्स के यानी कि इसके जो ताज के ऊपर जो लगे हुए थे उससे डिफरेंट है। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं इनको उखाड़ के निकाल दूं, यानी कि मैं इनको बाहर यानी कि इनको फ्री कर दूं इस जगह को यहाँ से? अब वो यही बात सोच रहा होता है। ही शूक हिज हेड। ही शॉक हिज हेड, यानी कि नहीं, वो अपने सर को थोड़ा सा शेक करके बात बोलता है कि नहीं। रिमेम्बरिंग हाउ द यंग वॉरियर हैड वाइड हिज आईज फिक्स्ड ऑन द बॉयज ओन, ही टोल्ड मी टू ट्रस्ट हिम एंड आई विल। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये है कि वो खड़ा होता है और वो ये बात सोच रहा, उसको ये बात याद आती है कि जो ग्रेट वॉरियर हैड डाइड, जब वो मरने वाला था तो उसने मेरी आंखों में देख के कहा था, यानी कि उसने आई टू आई कांटेक्ट करके कहा था कि मुझ पे भरोसा करो, ठीक है। ही फिक्स्ड ऑन द बॉय ओन, यानी कि अपने आप पे भरोसा। हिज आईज फिक्स्ड ऑन द बॉयज, उसने उसकी आंखों में आकर आके बोला था कि तुम जो है वो भरोसा करो। ओके, वीक्स पास्ड एंड द बॉय वेंट ऑन watering and weeding the warrior's grave. Then green shoots pushed up through the earth and become tall, strong plants. At least the day came when golden tassels swing from them. Think golden tassels. Then the boy knew that it was time to fetch his father to see them. Okay जी, अच्छा, वो कुछ वीक पास, कुछ हफ्ते और गुजर जाते हैं और वो जो है वो वापस से कब्र पर आता है पानी देने के लिए और जंगली झाड़ियों को साफ़ करने के लिए, या इस तरीके से कब्र को क्लीन करने के लिए ऊपर से, जिस तरीके से वो हमेशा से आता है, लेकिन वो उसने किसी को बताया भी नहीं होता
कि वो जो है वो कुछ टाइम बाद जो है वो अपने दोस्त, जो वॉरियर उसका दोस्त था, उसके कबर पे आता है और उसको इस तरीके से साफ़ सुथरा करता है या उसको पानी वगैरह देता है। तो इसी तरीके से वो कुछ हफ्ते बाद वापस आता है, तो वो देखता है कि पानी देने के लिए आता है, तो वो देखता है कि वहाँ पे अब जो है वो प्लांट्स जो हैं वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, यानी कि प्लांट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग प्लांट्स हो चुके हैं, लंबी लंबी झाड़ियाँ हो चुकी हैं और उसमें जो है वो गोल्डन कलर के टेसल्स में होते हैं, जैसे झुमके लटके हुए होते हैं या कोई चीज़ ऐसे जैसे वेजिटेबल्स होती हैं वो हैंग होती हैं अपनी बेलों में। इस तरीके से वो ये देखता है कि यहाँ पे जो टेसल्स हैं येलो कलर के वो स्विंग हो रहे हैं, यानी कि लहरा रहे हैं और वो गोल्डन कलर के हैं, थिक गोल्डन टेसल्स। और उसके बाद फिर वो लड़का सोचता है कि अब वक्त आ गया कि मुझे अपने वालिद साहब को यहाँ लेकर आना चाहिए। क्वेश्चन एंड आंसर। स्टूडेंट्स, हमारी स्टोरी यहीं पर ही अभी हम फिनिश कर रहे हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इस स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन व्हाट वे वाज द ट्राइब कंटेंट विद देयर लाइव्स, यानी कि वो किस तरीके से अपने लाइफ को गुजारते थे और किस तरीके से वो अपने लाइफ से मुतमईन थे। द छिपावा पीपल वर हैप्पी एंड कंटेंटेड एज दे लव्ड द गुड थिंग्स ऑफ द अर्थ लाइक सनशाइन, फॉरेस्ट एंड कूल स्प्रिंग वाटर। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये वहीं पे ही जो हमने रिपीट किया था कि वो लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारते थे और मुतमईन थे। तो जो छिपावा ट्राइब्स जो थे के जो लोग थे वो खुश थे ज़मीन की चीज़ों से, जिनमें सूरज की रोशनी, सहरा और पानी के चश्मे शामिल हैं। वाई डू यू थिंक दैट फादर एडवाइज्ड हिज सन टू प्रे टू द ग्रेट स्पिरिट फॉर अ गिफ्ट। अच्छा जी, क्यों जो है वो वालिद साहब ने अपने बेटे को एडवाइस की थी कि वो दुआ करें ग्रेट स्पिरिट से कि उसे कोई गिफ्ट दे, सो दैट द ग्रेट स्पिरिट वुड गिव अ गिफ्ट फॉर द होल ट्राइब इफ़ प्लीज्ड। अच्छा जी, तो यहाँ पे बात ये है कि उन्होंने वालिद साहब ने जो है वो उसके जो उसको कहा था दुआ करने के लिए, वो इसलिए कहा था ताकि जब वो दुआ करेगा तो जो ग्रेट स्पिरिट है, जो एक अजीम रूह है, वो उसके पूरे कबीले के लिए उसे तोहफ़ा देगी या पूरे कबीले के लिए जो है ना कोई आसानियाँ पैदा करेगी। Who do you think the young warrior was? The young warrior was the great spirit himself। अच्छा, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो ग्रेट वॉरियर था वो खुद ही एक जो है ना वो अच्छी अजीम रूह थी। क्वेश्चन नंबर 4, how was the gift sent by the great spirit to the Chippewa tribe helpful? How did it improve their lives? The great spirit sent corn as food for the tribe so that they no longer needed to spend all their time hunting animals। ओके जी, तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि क्या कैसे जो है वो उसको गिफ्ट दिया था या क्या गिफ्ट दिया था छिपावा ट्राइब को ग्रेट स्पिरिट ने और इससे क्या इम्प्रूवमेंट हुई उनकी ज़िंदगी में। तो यहाँ पे बात यह है कि वो चाहते थे कि उन्हें जो है ना उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो हंटिंग में गुजरता था, तो वो चाहते थे कि कुछ ऐसा उनको मिल जाए या उनकी लाइफ कुछ जिस तरीके से आसान हो जाए। तो यहाँ पे जब उन्होंने कॉर्न जो है वो उगा, उनके कबीले के लिए आसानी ये हो गई कि उसके बाद फिर उनका ज़्यादा टाइम हंटिंग में नहीं जाता था, क्योंकि उनके पास खाने के लिए और भी चीज़ें मौजूद थीं। फिर होमवर्क, वॉच दिस वीडियो एंड गिव योर कमेंट्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को देखकर आपसे कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप एस्ट्रोलॉजी पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राइट ऑल क्वेश्चन आंसर्स इन योर कॉपी, इन योर लिट कॉपी। आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं आपने लिट कॉपी में लिखने हैं। पहले आपने एक अच्छा सा टाइटल पेज बनाना है, फिर आपने वर्ड्स टू नो करना है जो आपके पेजेस पे, आपके लेसन के पेज पे नीचे दिए हुए हैं, वो आपने कॉपी आउट करने हैं। फिर आपने ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।